छोड़ो मुझे छोड़ो। मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा ना मुझे छोड़ो। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। माँ, वो जो आदमी सपने में आता है ना, वो बाहर आया हुआ है माँ। अच्छा, कहाँ आया है? वो बाहर ही है माँ। चलो ना दिखाती हूँ। आओ माँ, यहीं पर है वो। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा बेटी। वो यही है माँ, आओ दिखाती हूँ। वो यहीं पर था माँ। यहाँ पर तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। नहीं माँ, यहीं पर था। उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। शायद तुमने किसी और को देखा है। अंदर चलो। नहीं माँ, उसने भिक्षा भी मांगी थी। पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। चलो अंदर आओ। गुरुजी शांत हो जाइए। गुरुजी शांत हो जाइए। गुरुजी गुरुजी शांत हो जाइए। गुरुजी ये आप क्या कर रहे हैं? गुरुजी 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 शांत हो जाइए। गुरुजी शांत हो जाइए। गुरुजी गुरुजी शांत हो जाइए। गुरुजी गुरुजी धीरज रखिए। गुरुजी 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 शांत हो जाइए। गुरुजी शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। गुरुजी शांत हो जाइए। क्या हुआ स्वामी? मेरी क्षुद्र शक्ति को पलटकर उसने मुझ पर वार किया। वो कैसे स्वामी? ये अंजना कोई साधारण बालिका नहीं है। एक तरह की मंत्र शक्ति उसकी रक्षा कवच बनकर खड़ी है। तो हम क्या करें स्वामी? वही तो मैं सोच रहा हूँ। मैं उस बच्चे से भिक्षा नहीं ले पाया,
लगता है कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। उसे उठाकर लाना असंभव है, असंभव है उसे उठाकर लाना, असंभव है उसे उठाकर लाना। स्वामी, अगर आप ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा? कोई और रास्ता ढूंढो। अपना प्रयत्न सफल करने की कुछ सोचो। कोई और रास्ता ढूंढो। तुम्हारा प्रयत्न सफल करने के लिए कुछ सोचो। सोचो, जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। हे, अब हमें क्या करना चाहिए? उस बच्ची को वहां से निकालने के लिए लंकेश ही हमारी मदद कर सकता है। गुड, तुमने सही कहा। वो बच्ची के आसपास रहने वालों में से एक है। उसके द्वारा ही हमें अंजना को वहां से बाहर लाना है। सही कहा। चलो। चलो। ये भुक्कड़ कितना खाता है यार। अबे कितना खा रहा है ये? अब हाँ हाँ। अब हम मुद्दे की बात करें। मैंने इतनी मुश्किल से उस बच्ची को तुम्हारे हवाले किया था और तुमने छोड़ दिया, और अब फिर से कह रहे हो कि वो बच्ची चाहिए। हम क्या करें? हमें नहीं पता था कि वो भाग जाएगी। हम नहीं जानते थे कि वो बच्ची ऐसे भाग जाएगी। एक दिन तो तुम लोग उस बच्ची को संभाल नहीं पाए। क्या करते हो यार? ठीक है, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ गए ना? रात को हमने उसे एक जगह पहुंचाया था, सुबह देखा तो बच्ची गायब। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारी ही नहीं, ये सब जो हो रहा है ना, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा बच्ची घर में आई तो वहां पर काम वाली बनकर रहेगी, पर भाई वो तो परिवार का हिस्सा बन गई। उस लक्ष्मी को तो कुछ ज्यादा ही प्यार आता है उसके ऊपर। ऐसा लगता है जैसे उसी की बच्ची हो। और अब तो उसने उसे स्कूल में भी डाल दिया है। उसको स्कूल में डाल दिया है? कौन से स्कूल में? अरे है कोई अच्छा सा स्कूल, वो प्रगति नगर में है। प्रगति नगर में है उसका स्कूल? हाँ। फिर तो अच्छा है। उसका स्कूल से घर आना जाना तो लगा ही रहेगा। शायद इस बार वर्कआउट कर जाए।
सुनिए, आपको आज का दिन याद है? आज हमारी बेटी अंजना का जन्मदिन है। मैं बहुत दुखी होती थी ये सोचकर कि उस भगवान ने मेरी बच्ची को पैदा होने से पहले ही मुझसे दूर कर दिया। पर उस भगवान ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया। उन्होंने मेरी बेटी को वापस मेरे पास ही पहुंचा दिया। और आपको पता है, हमारी बेटी हमारे पास ही है। अंजना, अंजना। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और आखिरकार मैं सिर्फ पवन की नहीं, तुम्हारी भी तो माँ हूँ, तुम्हारी माँ। सुनिए जी, आज से अपनी बेटी अंजना को मैं इस अंजना में देखूंगी। भगवान ने हमारी बच्ची को इस अंजना बेटी के रूप में हमारे पास भेजा है। आज से यही अंजना हमारी बेटी है। स्वामी, आपने हम पर दया कर ही दी। अंजना, आज से तुम्हारे पास माँ, पिता, भाई भी है। हम सब तुम्हारा परिवार हैं और तुम हमारी बेटी हो। जन्मदिन की खुशी के मौके पर ऐसे रोते नहीं हैं। तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए बोलो? मुझे अपने जन्मदिन पर माँ और पिता मिल गए। इससे बड़ा गिफ्ट और क्या होगा? पिताजी से जाकर आशीर्वाद लो। दिन ब दिन ये घर वालों के करीब ही होती जा रही है। देवयानी, अगर तुम्हारी हालत ठीक होती ना तो ये सब देखना नहीं पड़ता। हैप्पी बर्थडे दीदी। चलो पवन, स्कूल का टाइम हो रहा है, रेडी हो जाओ। आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए ना अंकल। हाँ हाँ, तुम हमेशा खुश रहो। अरे, आपने अक्षत तो डाला ही नहीं पिताजी।